5 मिनट से लेकर 15 मिनट का प्रयास रहता है। जितना आपके पास समय होता है उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। मन को प्रसन्न रखना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। आराम से बाएं से श्वास लेते हुए दाएं से छोड़ना, दाएं से लेते हुए बाएं से छोड़ना। विचार आपके बिल्कुल पूरी तरह से सकारात्मक, पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है विचारों में भी। अपनी श्वास को अपने ध्यान में रखें, अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित कर सकते हैं। जो श्वास अंदर ले रहे हैं उसमें, जो छोड़ रहे हैं उस पर, और हर श्वास के साथ में मन से आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अपने मन को इधर से उधर बिल्कुल कदापि न जाने दें, अपनी श्वासों पर केंद्रित कर लें और मन से ओम का उच्चारण करें। लगातार करें, बिना रुके हुए करें। बीच में अगर कमर गर्दन थोड़ा सा भी आगे पीछे झुक जाए तो उसको सीधा करते हुए करें। 5 मिनट के लिए और लगातार करेंगे। मन को प्रसन्न रखते हुए करेंगे, बिना रुके हुए करने का प्रयास कीजिएगा। इस प्राणायाम में आप भगवान का ध्यान भी कर लेते हैं जब ओम का उच्चारण आपके मन से चल रहा होता है। जब भगवान का आप ध्यान कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपके माता पिता आपके ध्यान में आने चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पे भी जाएं भगवान को ढूंढें, लेकिन सबसे बड़े भगवान तो हमारे घर में हमारे माता पिता होते हैं, तो उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मन को प्रसन्न रखते हुए ओम का उच्चारण करते रहें, उसी में माता पिता का ध्यान करते रहें, उस प्रभु का ध्यान करते रहें और के सुंदर से भजन को सुनते हुए लगातार करते रहें।
तेरा साथ निभाया, ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बाईं तरफ से ही अपना राउंड पूरा करके अपना दाहिना हाथ नीचे लाइएगा। मन की प्रसन्नता आपके चेहरे पे बनी रहे, आंखें कोमलता से बंद रहें, मन आपका प्रसन्न रहे। बाईं तरफ से श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ नीचे लाए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और धीरे से आंखें खोल ली। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने चेहरे की मुस्कुराहट स्वयं को महसूस करनी है आपको। आप कितने प्रसन्न हैं, जो आप कर पा रहे हैं उतने उसमें आप कितने खुश हैं, इसी बात का आपको गर्व महसूस करना है। दोनों हथेलियां आराम से अपने गर्दन के पीछे रखते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे ला सकते हैं। आपके पैर अभी थके नहीं, अपनी क्षमता अनुसार आप रुके हुए हैं। पद्मासन या सिद्धासन या सुखासन में जो भी आसन लगा हुआ है, हल्का सा थोड़ा सा विश्राम करेंगे इसी आसन में रुके हुए और आगे बढ़ते हैं प्राणायामों के अभ्यास क्रम में। कमर गर्दन आपकी सीधी है, मन प्रसन्न है, आंखें खुली हुई है। दोनों हाथों को साइड में फैलाइए थोड़ा सा, ऐसे आपके हाथ सीधे हो जाएं, थोड़ा हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाए। अब हाथों को ऐसे मोड़े कि आपके कंधों के बिल्कुल समानांतर कोहनियां हों। इस प्रकार से आपके हाथ रहें। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करें तो अपनी पहली उंगली निकालिए, भौं के ऊपर रख दीजिए, चाहे तो माथे पर रख सकते हैं। शेष उंगलियां आंखों के ऊपर रखें, हल्का सा दबाव दीजिएगा। अंगूठों से कानों को बंद करें और 5 बार करेंगे भंवरे की जैसी आवाज। लंबी गहरी श्वास लेते हुए 5 बार भंवरे की जैसी भुनभुनाहट शुरू कीजिए। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए, ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, मन को प्रसन्न रखते हुए चेहरे पे हल्की सी मंद मंद मुस्कुराहट रखिएगा। 5 बार करेंगे उद्गीत प्राणायाम अर्थात ओम का उच्चारण। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर आरामदायक स्थिति में, कमर गर्दन सीधी, मन में प्रसन्नता। भ्रामरी प्राणायाम का मानसिक अवलोकन थोड़ा सा कीजिए, हल्का सा रुकेंगे।
और अब पुनः लंबी गहरी श्वास लेते हुए 5 बार के लिए उद्गीत प्राणायाम के लिए मन को तैयार करें। शुरू करें। ओ ओ ओ शांत। उद्गीत प्राणायाम का भी मानसिक अवलोकन कीजिए। मन पूरी तरह से प्रसन्न है। बिल्कुल शांत रहते हुए थोड़ी देर के लिए जो भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम से आपके मस्तिष्क से जो तरंगें पूरे शरीर की ओर जाती हुई उनका मानसिक अवलोकन कीजिए और ऐसा प्रतीत कीजिए कि हमारे किसी भी प्रकार के कोई विकार हमारे अंदर जो रह गए थे, जिनसे हमें मानसिक तनाव होने की कभी शंका रहती है, वो सारे दूर हो गए भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम से। जैसा आप मन में विचार कर लेते हैं वैसा जीवन में होने लगता है, ये सच्चाई है। तो आइए विचार करते हैं मन में अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास करते हैं। अपने मन को ऐसा प्रसन्न रखें कि अपने अंदर विराजमान उस परमात्मा को ध्यान में लाए। श्वासों के रूप में जो आपके अंदर है वो भगवान की कृपा है, जो श्वास की तरह से आपके हृदय में हृदय की गति जिसकी वजह से चल रही है वो परमात्मा है। जिसकी वजह से इतना सोचने की शक्ति हमें मिली है वो भी परमात्मा है। बोल पाते हैं उसी की कृपा से, हम ये कुछ कर पा रहे हैं उसी की कृपा है। उस अंतर्यामी उस निराकार को अपने ध्यान में लाएं। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एकदम शांत हो जाए। और अब लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। थोड़ा सा हथेलियां आपस में रगड़ते हुए आंखें धीरे से खोल लीजिए। बड़ी प्रसन्नता, आपके चेहरे की चमक आपकी मन की आंखों से आपको दिखाई देनी चाहिए। आंखें खोल लीजिए, हथेलियां रगड़ते हुए नीचे लाइए। प्रणाम की स्थिति में, नमस्कार की स्थिति में हथेलियां थोड़ा सा आपस में मलते हुए। सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है ये, कोई आवश्यक नियम नहीं है। अपने मन को प्रसन्न रखना है। धीरे से दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे ले जाएं और बड़े प्यार से दोनों